अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रुखसाना आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन के मुतालिक। इनफर्टिलिटी क्या होता है और इसके क्या क्या सिम्टम, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं और किस किस तरह कॉजेज़ में कौन कौन सी सिम्टम्स में हम कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं काफ़ी सारी मेडिसिन आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूला करें, बेल आइकन क्लिक किया करें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें। इससे ये है कि आगे काफ़ी सारे लोगों में ये इंफॉर्मेशंस पहुंचती हैं, इंफॉर्मेटिव ये वीडियोस होती हैं। बहुत सारी इसमें सिम्टम्स के बारे में बात की जाती है, मेडिसिन के बारे में बात की जाती है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी जाती है ताकि कोई दूसरा भी इस चीज़ से फ़ायदा हासिल कर सके। तो शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी है। तो आज मुख्तलिफ मेडिसिन का मैं जिक्र करूँगी। तो सबसे पहली मेडिसिन है हमारी अशोका, अशोका मदर टिंचर। ये यूट्रस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। यूट्रस में अगर कोई वीकनेस आ जाती है, ओवरीज में हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है या हार्मोन्स बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इन तमाम सिम्टम्स जो है अशोका मदर टिंचर बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। तो इसके चंद सिम्टम्स हैं, मैं मुख्तसर करके हर मेडिसिन का बताऊंगी। इसके चंद खास सिम्टम्स हैं कि अगर आपको पीरियड्स या तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या बहुत कम आ रहे हैं या आते ही नहीं हैं। कई ऐसी और बच्चियां होती हैं जिनको पीरियड्स आ ही नहीं रहे होते, उनकी एज हो जाती है यानी कि वो 14 से 15 16 ईयर्स में आ जाती हैं, लेकिन उनके पीरियड्स स्टार्ट नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब उनके पीरियड्स स्टार्ट नहीं होते तो आप उनको बाकायदगी से 2 से 3 माह के तक इसको अशोका मदर टिंचर का उनको यूज़ करवाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। और इसके साथ साथ अगर कुछ सिम्टम्स होते हैं कि कुछ ऐसी होती हैं औरतें या बच्चियां जिनको पीरियड्स तो आ रहे होते हैं, लेकिन पीरियड्स आने के साथ पीरियड्स की तकलीफ होती है, उनको बहुत ज़्यादा दर्द का होना या पीरियड से कुछ दिन पहले ही सर में दर्द शुरू हो जाना, आंखों में दर्द का हो जाना। तो ये जो तमाम सिम्टम्स हैं ये भी अशोका में अगर आपको ऐसा कोई पेशेंट में ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो उसके लिए भी अशोका मदर टिंचर बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करती है। तो इसी तरह से अगर हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, हार्मोन्स जो है ना उसकी डिस्टर्बेंस के लिए भी अशोका मदर टिंचर बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है ये। तो ये मैं इसकी चंद कॉजेज़ बहुत ही मुख्तसर से बता रही हूँ। इसको लिकोरिया में भी आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं अगर लिकोरिया की आपको प्रॉब्लम है। और वो भी ऐसे ही है कि लिकोरिया डिस्चार्ज होता है, साथ आपको कमर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है लिकोरिया की कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में भी आप उसको अशोका मदर टिंचर देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। तो अब इसके इस्तेमाल करने का तरीका, अगर बच्चियाँ 11-12 साल से लेके तकरीबन 18 साल तक की बच्चियाँ हैं तो आप उनको डोज 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम मदर टिंचर 1 घूंट पानी में डाल के उनको पिलाया करें। अगर ये बच्चियाँ 18 साल से बड़ी हैं और बड़ी लड़कियों में ये प्रॉब्लम हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में आप उनको 1 घूंट पानी में 20-20 कतरे 20 से 25 कतरे डाल के सुबह दोपहर शाम उनको दें तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और अगर कोई ऐसा रिज़ल्ट नहीं आ रहा या कुछ और सिम्टम्स आपको अपने अंदर नज़र आ रहे हैं या किसी पेशेंट में देखने में नज़र आ रहे हैं तो डॉक्टर से रजू ज़रूर करें, क्योंकि कोई भी मेडिसिन ऐसी इस तरीके की कोई भी मेडिसिन आपने बगैर डॉक्टर के मशवरे से यूज़ नहीं करनी है। इंशाल्लाह मैं अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड करूँगी, अगर किसी ने मेरे साथ व्हाट्सअप पे रब्ता करना हो तो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और तमाम सिम्टम बेस पे मैं आपको मेडिसिन सेलेक्ट करके बता दूँगी कि आप ये वाली मेडिसिन यूज़ करें तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। तो इसलिए बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के आपने मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। तो चलिए अब नेक्स्ट मेडिसिन को हम देखते हैं। हमारी अगली मेडिसिन है अल्ट्रस फेरिनोसा। फेरिनोसा की बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बताऊं कि अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है, कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको सामने आ रहे हैं या कोई ऐसी पेशेंट है जिसका ये प्रॉब्लम है और वो किसी से शेयर करना चाहती हैं या आपसे उन्होंने शेयर किया तो मैं अपना व्हाट्सएप का लिंक ज़रूर सेंड करूँगी, आप उस पर रब्ता मेरे साथ कर सकते हैं और मैं आपको अच्छी गाइडलाइन इंशाल्लाह दूँगी। आप अपने सिम्टम बेस से मेरे से अच्छी मेडिसिन लिखवा सकते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं अल्ट्रस फेरिनोसा के बारे में।
अल्ट्रास्फेरिनोसा मदर टिंचर में ये हमारे किस किस इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और किस किस तरह के सिम्टम्स में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। तो शुरू करते हैं कि ये मेडिसिन रहम की यानी कि यूट्रस की वीकनेस इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बहुत ज़्यादा यूट्रस वीक होता है, यानी कि इतना वीक होता है कि वो बहुत ही ढीला ढाला, और पेशेंट को ऐसे फील होता है कि मेरा यूट्रस बिल्कुल नीचे गिर जाएगा, और वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी फील करती है, बहुत उसको वीकनेस फील होती है, बहुत ही थकी थकी वो पेशेंट रहती है, काम काज करने को उसका दिल नहीं करता, वो चाहती है कि वो हमेशा लेटी रहे। और अगर कोई मेंसेस सर्कल की उसको प्रॉब्लम होती है तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग से ऑलरेडी वीकनेस हो जाती है। तो जब वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा वीक होती है तो उसको वर्किंग करने में प्रॉब्लम फील होती है और वो लेटा रहना पसंद करती है। ऐसी कंडीशन में भी आप अल्ट्रास्फेरिनोसा मदर टिंचर उसको यूज़ करवाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। इसके अलावा इसमें ये होता है कि मैंने जैसे कि बताया कि यूट्रस की वीकनेस ऑलरेडी उसमें बहुत होती है। अगर उसको प्रेगनेंसी हो गई है तो वो प्रेगनेंसी बहुत वीक होगी। क्या होगा कि थोड़े अरसे के बाद प्रेगनेंसी मिसकैरेज में तब्दील हो जाएगी, मिसकैरेज हो जाएगा। मिसकैरेज हो जाता है, मिसकैरेज इस तरह होता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और बहुत ही पेनफुल रहती है, वो बहुत ज़्यादा पेन होती है, वीकनेस हो जाती है ब्लीडिंग की वजह से। तो ऐसी कंडीशन में आप उसको अल्ट्रास्फेरिनोसा मदर टिंचर में उसको सुबह दोपहर शाम 25-25 कतरे 30-30 25 या 30 कतरे 1-2 घूंट पानी में सुबह दोपहर शाम दे तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। मैंने इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा जिक्र किया कि हमारी जितनी भी मेडिसिन हैं उनको आप ठंडे पानी में प्लीज़ यूज़ ना किया करें। ठंडे पानी में मेडिसिन अच्छा असर नहीं करती। आप हमेशा नॉर्मल पानी लें या नीम गर्म पानी कर लें, तो उसमें आपने मेडिसिन को यूज़ करना है तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। तो अब हम अगली मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। अगली मेडिसिन है हमारी हिलोनियस मदर टिंचर। हिलोनियस मदर टिंचर में पेशेंट कैसी होती है, इसके पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। तो इस पेशेंट में बहुत ज़्यादा इसको एहसास होता है यूट्रस का, कि इसके यूट्रस नीचे गिर जाएगा। यूट्रस पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होती है, बहुत ज़्यादा उसको यूट्रस की वीकनेस होती है। तो ये इसके प्रॉब्लम्स कुछ अल्ट्रास्फेरिनोसा से चेंज होती हैं। अल्ट्रास्फेरिनोसा की जो पेशेंट है वो बहुत ही सुस्त रहती है, उसका काम करने को बिल्कुल दिल नहीं करता। और ये औरत जो है ये बहुत चिड़चिड़ी होती है, तो ये हर वक्त काम काज में मशगूल रहती है, क्योंकि अगर ये काम काज से थोड़ा सा भी जहन आगे पीछे करती है तो उसको फील होता है कि इसका यूट्रस जो है वो उस पर बोझ है, बहुत ज़्यादा उसको वज़न की शिकायत हो रही है, या वो नीचे गिर जाएगा, या उसको दर्द फील हो रहा है। तो ये ऐसी कंडीशंस होती हैं। अब इसके पेशेंट्स की जो पीरियड्स की कंडीशन होती है वो बहुत ही पेनफुल होती है, और बहुत ज़्यादा पेन होने के साथ साथ उसकी जो डिस्चार्जिंग होती है, डिस्चार्जिंग में उसको खारिश होती है, बहुत ज़्यादा इची फील होती है। ऐसी कंडीशन में जब इची हो लिकोरिया या पीरियड्स के दौरान, तो आप उस पर हिलोनियस मेडिसिन जो है उसको यूज़ करें मदर टिंचर में, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। और इसके मेंसेस इतने पेनफुल भी होते हैं, और पेनफुल के साथ साथ ये है कि बार बार मेंसेस आते हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। ऐसी कंडीशन में जब मेंसेस बार बार आते हों और बहुत ज़्यादा आते हों, तो ऐसी कंडीशन में भी आप उसको मेडिसिन दे सकते हैं कंडीशन में। और इसके अलावा जब लिकोरिया होता है तो लिकोरिया भी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, तो ये इसको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। तो इस वीकनेस की वजह से और इरेगुलर पीरियड्स की वजह से इसमें थोड़ा सा बांझपन की शिकायत हो जाती है, और वो बांझपन जो है ना उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि इसमें मिसकैरेज बार बार होता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी हुई और साथ ही 2 महीने के बाद दोबारा मिसकैरेज हो गया। फिर वो मेडिसिन वगैरह उस पेशेंट ने ली और दोबारा उसने तो दोबारा से प्रेगनेंसी होगी, लेकिन फिर से मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज क्यों होता है? मिसकैरेज उसकी वीकनेस की वजह से होता है, उसके यूट्रस इतना वीक हो जाता है लिकोरिया की वजह से और मेंसेस की वजह से, इरेगुलर मेंसेस की वजह से, क्योंकि मेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में आते हैं और बार बार आ जाते हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप उसको हिलोनियस मेडिसिन जो है ना वो मदर टिंचर में 20-20 कतरे आप उसको 1 घूंट पानी में डाल के दें सुबह दोपहर शाम, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। इसके बाद हम अगली मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो हमारी अगली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब।
तो कैलकेरिया कार्ब का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह से होता है कि ये पेशेंट्स बहुत ही मोटी, बहुत ही पिपली सी होती हैं, और इनका कलर बहुत फेयर होता है, बहुत ही सुस्त रहती हैं, ये भी बहुत सुस्त रहती हैं, कामकाज से ज़रा हट के होती हैं, इनमें हड्डियों की वीकनेस काफ़ी ज़्यादा फील होती है, सीढ़ियों पर चढ़ना इसको काफ़ी मुश्किल लगता है, और इस तरह की कंडीशन इनमें आती हैं। बाकी इसमें भी ऐसा ही होता है कि जब इसको मेंसेस सर्कल शुरू होने लगता है या मेंसेस सर्कल के दौरान इसके सर में दर्द हो जाता है, इसका सर काफ़ी गर्म, और सर पे से पसीना बहुत ज़्यादा बह रहा होता है, यहाँ तक कि सर पसीना इस तरह होता है कि अगर वो औरत लेटे तो वो तकिए पे सर रखे तो तकिया भीग जाता है, इतना ज़्यादा उसके सर से पसीना आता है, लेकिन इसके पाँव बहुत ठंडे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर इस तरह की कंडीशन आपको नज़र आए तो उसमें आप कैलकेरिया कार्ब 30 CH में, पहले मैंने मेडिसिन बताई मदर टिंचर में, अब ये मेडिसिन आपने लेनी है 30 CH में। 30 CH में ये मेडिसिन आप उसको यूज़ करवाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। तो इसको यूट्रस की तो वीकनेस बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इसमें भी होती है, इसमें भी मेंसेस बार बार आते हैं और काफ़ी डिस्टर्बेंस सर्कल की काफ़ी, इसको मेंसेस सर्कल की काफ़ी सारी डिस्टर्बेंस होती है। जैसे कि मैंने बताया कि ये काफ़ी वीक होती है, लेकिन वैसे मोटी बहुत नज़र आती हैं, लेकिन वैसे इनका स्टेमिना जो है वो कम होता है, और वैसे भी वीकनेस इनको काफ़ी ज़्यादा होती है। सांस इनकी फूलना शुरू हो जाती है, थोड़ा सा चलने से, थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ने से इनकी सांस फूलती है, वो भी इनको एक प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ये ठंड इनके लिए बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त होती है, सर्दी इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, सर्दी में इनकी सिम्टम्स जो है वो बढ़ जाती हैं। बाकी ये पेशेंट दूध से बहुत अवॉइड करती है, ये दूध पीना पसंद नहीं करती। अगर इनको दूध दे दिया जाए वीकनेस के लिए कि दूध पी लें, तो दूध पीने के बाद इनको वॉमिटिंग हो जाएगी। अब क्या है कि इनकी तमाम डिस्चार्जिंग में से खट्टी सी स्मेल आती है, चाहे इसका पसीना हो, चाहे इसका डिस्चार्जिंग है, कोई भी एलिकोरिया डिस्चार्ज है, या पीरियड्स डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में तो कोई भी उसका डिस्चार्जिंग है, स्टूल पास करती है या यूरिन पास करती है, तो उसमें से खट्टी खट्टी स्मेल आती है। तो ये इसकी बहुत ही मेन सिम्टम है। अगर इस तरह का सिम्टम नज़र आता है तो आप उसको कैलकेरिया कार्ब 30 CH में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर यूट्रस की प्रॉब्लम उसमें आती है, उसमें बांझपन की कोई ऐसी टेस्ट से या उसको ये प्रॉब्लम हो रही है कि काफ़ी देर से उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन अगर सामने आती है तो आप उसको 30 CH में कैलकेरिया कार्ब दे सकते हैं। अगर आपको सिम्टम्स कुछ समझ नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप डॉक्टर से रजू करें, बगैर डॉक्टर के मशवरे से मेडिसिन यूज़ ना करें। तो अगली हम मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जो हमारी अगली मेडिसिन है उसका नाम है मेडोरिनम। मेडोरिनम मदर टिंचर में ये भी बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देती है। तो ऐसी लेडीज़ जो कि शादी से पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक होती हैं, काफ़ी सेहतमंद होती हैं, बहुत हेल्दी होती हैं, अपने काम काम को भी बहुत अच्छे से करती हैं, अपनी उनकी रूटीन बहुत अच्छी होती है, मेंसेस सर्कल भी उनका ठीक होता है, लेकिन शादी के फ़ौरन बाद ही उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। सर्कल की प्रॉब्लम होगी, या लिकोरिया की प्रॉब्लम होगी, या डिस्चार्जिंग इस तरह की बहुत ज़्यादा हो गई, या इची वाली डिस्चार्जिंग आ रही है, या उनको पेन हो रहा है पीरियड्स के दौरान या लिकोरिया के दौरान, कमर में, बैक में बैक बोन पेन शुरू हो गया है उनको। तो अगर उनको इस तरह की लेडीज़ की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, अगर कोई ऐसी कंडीशन सामने आती है, तो उसको आप मेडोरिनम मदर टिंचर में या 200 में या 30 में भी उसको यूज़ करवा सकते हैं। तो मदर टिंचर में भी बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देती है, लेकिन इसकी तीनों सिम्टम्स काजेज़ देख के इनके जो है ना पोटेंसी जो है मेडिसिन की हम यूज़ करवाते हैं। तो अगर पेशेंट्स को देख के तो मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है। बहरहाल अगर ये सारे सिम्टम्स हों तो आप उनको 30 में या 200 CH में उनको मेडिसिन यूज़ करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। तो अगर आप 30 में मेडिसिन यूज़ करवाते हैं तो सुबह दोपहर शाम उसके तकरीबन 30 में यूज़ करवाएंगे तो उसके 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम उसको डायरेक्ट ज़ुबान पर ले लें। अगर वो नहीं ले सकती हैं तो 1 घूंट पानी में तकरीबन 7 से 8 कतरे डाल के उसमें पी लें। और अगर 200 में आप ले रहे हैं तो आपने मेडिसिन सुबह शाम लेनी है। सुबह शाम उसी तरह से 1 घूंट पानी में 7-8 कतरे डाल के उसको ले लें, या डायरेक्ट ज़ुबान पे 4-5 कतरे डाल के ले लें सुबह दोपहर शाम, सुबह शाम। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देती है। अब इसमें मेडोरिनम की जो औरत होती है, ये जो मेडोरिनम है ये सुजाक की मादा से तैयार की जाती है मेडिसिन। तो अमूमन ऐसा होता है कि मेल्स में एक प्रॉब्लम होती है,
तो मेल में अगर सुजाकी प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वजह से फीमेल को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देती है। इसमें एक लेडीज़ में या जेंट्स में एक बात बहुत ही नज़र आती है कि अगर मेल्स में भी ये वाली प्रॉब्लम्स होती हैं बांझपन की, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो इनकी एक खास सिम्टम होगी कि ये इनके पाँव बहुत ही ज़्यादा जलते हैं, ये पाँव अपने बिस्तर से बाहर निकाल देते हैं, इस कदर इनको अपने पैरों में हीट फील होती है। ये पाँव पे कपड़ा लेना पसंद नहीं करते, चाहते हैं पाँव हमारी ठंडी जगह पे हों, अगर बिस्तर में भी हों, उन्होंने कंबल रजाई ओढ़ रखी है, ठंडे मौसम में भी वो अपने पाँव बाहर निकाल देंगे। अगर ऐसी कंडीशन सामने आए तो आप मिडोरिनम 200 में उनको सुबह शाम इसी तरीके से मेडिसिन यूज़ करवाएं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। तो हमारी अब अगली मेडिसिन है एग्नेस कास्टस। एग्नेस कास्टस, इसको भी आप मदर टिंचर में भी यूज़ करवा सकते हैं, 30 CH में भी यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे इसको 30 CH में यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा। तो एग्नेस कास्टस की जो पेशेंट होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि ये नौजवान औरतें होती हैं, हैज़ की इनका जो है सुजाकी मादा इनके हैज़ में होता है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, बांझपन की शिकायत होती है, फ्रिज इनकी ऐसी लटकी हुई इनको फील होती है, और इनको जो लिकोरिया होता है वो इस तरह का लिकोरिया इनको फील होता है कि जैसे कि अंडे की सफ़ेदी हो, और इसी तरह से उसमें से स्मेल आती है, अंडे की सफ़ेदी जैसी इसमें स्मेल आ रही होती है। तो अगर पेशेंट इस तरह से कोई भी सिम्टम उसको नज़र आ रहे हैं तो आप उसको एग्नेस कास्टस दे सकते हैं। और इसके अलावा पेशेंट दिखने में इस तरह की होगी कि उसकी आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई होंगी, और अंदर की तरफ जब उसको आंखें उसकी धंसी हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करती हो, और उसमें एक इसकी बहुत ही ख़ास सिम्टम कि उसमें से ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है, आँखें अंदर को धंसी हुई है, उसकी रंगत पीली नज़र आए, और ऐसी कंडीशन में अगर उस औरत की आप देख रहे हैं कि उसकी जिनसी ख्वाहिश बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बहुत कम हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको एग्नेस कास्टस 30 CH में सुबह दोपहर शाम दें तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। और अगर 30 CH के अलावा आप मेडिसिन 200 में यूज़ करवाना चाहते हैं तो 200 में ये मेडिसिन आप सुबह शाम दें, एक घूंट पानी में तकरीबन 7 से 8 कतरे डाल के उसको दें, या फिर उसको डायरेक्ट 3 से 5 कतरे उसकी ज़ुबान पर सुबह दोपहर शाम दें तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। तो आज हमने चंद मेडिसिन का मैंने आपके सामने जिक्र किया, और ये चंद मेडिसिन, तमाम मेडिसिन जो है ये बांझपन की हैं। इसके अलावा मैं सेकंड पार्ट में कुछ और मेडिसिन आपको बताऊंगी, कुछ और सिम्टम्स, कुछ और काजेज़ जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सारी मेडिसिन को समझने के लिए और तमाम सिम्टम्स को समझने के लिए आप मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें और शेयर किया करें, और सब्सक्राइब कर लिया करें, और बेल आइकन क्लिक कर लिया करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस की तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलें और आप भी इन तमाम इंफॉर्मेशन से फ़ायदा हासिल करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेकंड पार्ट से दोबारा मिलेंगे।